आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आए। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, आरएसआई शिफ्ट। अब जैसे लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेलिंग चेक कर लेंगे, आरएसआई शिफ्ट। अब जैसे आरएसआई शिफ्ट लिखते हैं तो आपके सामने एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर आ जाता है जिसका नाम है आरएसआई शिफ्ट ज़ोन बाय चार्ट प्राइम। इसको हम सबसे पहले हमारे इंडिकेटर सेक्शन में लगा लेंगे। बस ये लगने के बाद इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको पहले से बता दूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या-क्या करेगा। अगर आप देखते हैं कि एक नॉर्मल आरएसआई में जो होता है कि यहाँ पर आपको 30 दिखाई दे रहा है, ये इसका बॉटम लाइन है, मतलब ये ओवरसोल्ड पोजीशन है। यहाँ पर 30 तब दिखाता है जब और ये नीचे चला आता है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल आरएसआई है, वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं दिखाता है। कभी-कभार होता है कि लोग इस चीज़ को जान नहीं समझ पाते। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे 70 लिखा हुआ है कि 70 का मतलब है कि हमारा आरएसआई जो है अब ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया है। ये मिडिल लाइन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़्यादा देखने और समझने वाली है, वो क्या है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर ये आपको बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का जब दिखेगा, तब ये इतना समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी बेरिश मोमेंटम पे जा रहा है। जैसे आप इस जगह से देखिए कि मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन को क्रॉस करने के बाद ये बैंगनी कलर का हो रहा है। अब इसमें भी 2 प्रकार है, एक है लाइट पर्पल, दूसरा है डार्क पर्पल। जितना डार्क पर्पल होता जाएगा मार्केट, आप ये समझिए कि मार्केट उतना ज़्यादा बेयरिश होता जाएगा, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, जितना लाइट ग्रीन मार्केट उतना ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और जितना डार्क ग्रीन मार्केट उतना ही ऊपर जा रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि मार्केट उतना ही बॉट पोजीशन पे मार्केट पहुँच रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। यही चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक है, ये आपका ओवरबॉट ज़ोन का, माफ़ कीजिए ओवरसोल्ड ज़ोन का। अब यहाँ पर देखने के बाद हम आरएसआई में हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, मैं तो आपको ना एक ट्रेडिशनल आरएसआई जो हम हर वक़्त इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आरएसआई हमने जैसे यहाँ पर लिखा, ये आरएसआई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेटिव, अच्छा यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम इसको थोड़ा-सा लिख के इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। अब देखिए, अब हमने इस जगह को देखिए, ये एक ज़ोन बना है। यहाँ पर तो मार्केट पहुँच गया है। किस जगह पे? यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट पहुँचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। पर कुल मिला के आप देखते हैं ये हमारा 30 के पास पहुंचने के बाद ये थोड़ा-सा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते-उठते यहाँ तक पहुंचा, ये 70 तक पहुंचा। अब बात आती है कि हमें किस जगह से एंट्री करनी चाहिए। पहला सवाल यही है, तो ये सवाल बड़ा ही ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम एंट्री किस जगह करेंगे। अगर एंट्री सिर्फ आरएसआई को देख के अगर की जा सकती थी, तो हमें इस इंडिकेटर को लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम एंट्री कब करेंगे? जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ से होके नीचे आ रहा है, ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन को काट के, अब समझिए इसको काट के मार्केट नीचे आया। नीचे जैसे आता है हम एंट्री तब करेंगे जब मार्केट इसको नीचे से ऊपर ले जाएगा। इस जगह से हमारी एंट्री होगी। ये आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे 30 पे आ गया, हम यहाँ पे एंट्री कतई नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। इसलिए बेटर कन्फर्मेशन के लिए मार्केट जब इस ज़ोन को तोड़ के नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा, तो ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस जगह के पास आया, फिर ये शिफ्ट ज़ोन बना। अब शिफ्ट ज़ोन बनने के बाद यहाँ पर मार्केट इसको ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, मार्केट पहले इसके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा, मतलब यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा ज़ोन क्रॉस करके मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ज़रूर आपके लिए काम करने वाला है। अब यहाँ पर हमारे लिए स्टॉप लॉस ये वाला होगा, लास्ट स्विंग। अगर आप देख रहे हैं जहाँ से मार्केट ऊपर गया, जहाँ से नीचे आ रहा है, शिफ्ट ज़ोन से पहले जो मार्केट ने अपना क्रैक किया था, तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट धीरे-धीरे
वापस गया था, नीचे आया फिर वापस गया, तो इसलिए हमारे लिए स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग ही रहने वाला है। अब यहाँ से देखिए मार्केट भी धीरे धीरे आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एक जोन और बना है, देखिए यहाँ पे 30 आ चुका है, लेकिन 30 आने के बाद हमारे लिए अगर एंट्री पॉइंट क्या था आपको याद होगा कि माइनस, अगर प्राइस इस जोन को तोड़ के अगर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए बाइंग साइड के तरफ जाना जैसा होगा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मार्केट जैसे RSI, ये देखिए यहाँ पे मार्केट 30 दिखा रहा है, इस जगह पे मार्केट 30 दिखा रहा है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही 30 पे पहुंच जाता है लोग यहीं से खरीद लेते हैं, कॉल बाय करते हैं, पर इसका पर देखिए मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है। तो इसलिए हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया ताकि आपको यहाँ पे जो जोन बन रहा है, और जब तक जोन क्रॉस ना हो जाए तब तक हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर इसके साथ जोड़ देंगे, आपको वो भी चीज़ समझ में आ जाएगा, वो है हमारा TMA। अब TMA कौन सा वाला, अगर आप देखेंगे ये वाला जो TMA है, ठीक है, TMA सेंट्रल बैंड्स इंडिकेटर, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम RSI को यहाँ से हटा देते हैं, मेन जो ट्रेडिशनल RSI उसको हटा के हम यहाँ पे अपना दूसरा इंडिकेटर TMA इसको लगा लेते हैं। अच्छा, इसको जैसे लगाते हैं, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, TMA सेंट्रल बैंड्स इंडिकेटर। अब इसको आप जैसे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर 30 लिख देंगे और नीचे करेंगे 2 लिखा हुआ है एवरेज टू मल्टीप्लायर, इसको कर देंगे 1.2। स्टाइल में जाएंगे और जितना भी यहाँ पे TMA अप डाउन लिखा हुआ है उसको सब यहाँ से हटा देंगे, लाइन्स को भी हटा देंगे। अब देखिए, हालांकि इस जगह से मार्केट 30 दे चुका है, लेकिन हम एंट्री कब करेंगे, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता। और ये हम कैसे समझेंगे कि ये सपोर्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो आपको ग्रीन सिग्नल्स दिखाई दे रहा है, हम उसके बलबूते पे देखेंगे कि मार्केट आपको यहाँ से काम में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका, देखिए कई खबर होता है कि आप यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, EMA। तो EMA ऐसा ऐसा मान ली इसके साथ साथ आ रहा है, कभी कभी यहाँ से उसको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ज़्यादातर लोग फिर यहाँ पे खरीद लेते हैं, फिर देखिए मार्केट ऐसे थोड़ी देर बाद फिर नीचे चले आता है। तो इसलिए आप इस इंडिकेटर में अगर आप EMA नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट तौर तरीके के बारे में ये बात कर रहा है, तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक आप आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट अभी रिवर्स नहीं होगा। रिवर्सल के लिए इस शिफ्ट जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए मार्केट ऐसा आया, अब इस शिफ्ट को क्रॉस करके नीचे नहीं गया, आधे से ही वापस जा रहा है, तो ये हमारे लिए सही तरीका नहीं होगा एंट्री करने का। ये मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, बीच से ही अगर मार्केट ऐसे आ रहा है और शिफ्ट जोन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इस 3 लाइन के पास से होके फिर से वापस जा रहा है, तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट नहीं होगा। ये दोनों तरफ के लिए है, जब तक मार्केट इस शिफ्ट जोन को क्रॉस करके ऊपर ना जाए फिर नीचे ना आए, तब तक हम पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।